तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो योन होता है वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। वहाँ पर मास्टर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि हम सभी लोग एक फैमिली की तरह है और हम अपने पूरे ग्रुप को यहाँ पर इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पर से वापस आने के बाद योन अपने रूम में बैठा वहाँ पर कल्टिवेट कर रहा होता है। साथ ही बैठे बैठे वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो कर लिया, लेकिन क्या इसके साथ मेरा लाइफ स्पैन बढ़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा योन जो होता है वहाँ पर से बाहर निकलता है कि चलो यहाँ पर अपनी की को आजमा कर देखते हैं कि मैं कितना स्ट्रांग बना हूं। तो वहीं पर हमारी सनलाइट उसके पास खड़ी होती है। मिस मिरियो बेग उसके पास आती है। तो मिस मिरियो बेग जब वहां पर आती है तो उसे देखकर पहचान लेता है और उसे कहता है कि सीनियर सनलाइट स्वर्ड मेडन, यानी कि उसका टाइटल होता है। उसे कहता है कि मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, क्या तुम भी ट्रेनिंग करने के लिए आए हो। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि कल मैंने यहाँ पर तुम्हारी फाइट देखी थी सीनियर डिसाइपल के साथ, और फाइट देखने के बाद मैं काफी हैरान हुई थी। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर उसके साथ कुछ इंसाइट्स मिली, यानी कि क्या उसे देखकर तुम्हें कुछ नया मिला है। तो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे कुछ नया पता चला है। फिर साथ ही उसे कहती है कि क्या तुम्हारा यहाँ पर कोई प्लान है ट्रेनिंग करने का, अगर चाहो तो मेरे साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो, हम दोनों एक फ्रेंडली स्पार कर सकते हैं जिससे हम दोनों को फायदा होगा। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अकेले प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर मुझे मौका देंगी तो मैं आपकी फिस्ट टेक्निक्स के साथ भी यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि आप यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्गर हैं। तो इसी के साथ ही मिस बेक उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे मिस बेक क्या करी पुकारना और यहाँ पर बार बार मेरा टाइटल मत लिया करो। सोल भी कहता है चले फिर ठीक है, और इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा योन जो था अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि मिस बेक क्योंकि आप सीनियर हैं तो पहले मैं यहाँ पर अटैक करूंगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं तुम पहले अटैक कर सकते हो, और साथ ही वो उसे इशारा करती है कि आ जाओ। तो इसी के साथ योन बड़ी तेजी के साथ अपनी टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और अटैक करता है। जब वो उसके करीब पहुंचता है तो मिस सनलाइट जो होती है वहीं पर से घूमती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर अपनी तरफ आगे कर दिया ताकि वो उसके ऊपर अटैक कर सके। तो उसे खींचकर साथ ही वो अपने दूसरे हाथ के अंदर अपनी पावर को रिलीज करती है और अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जब हमारे योन की पेट के ऊपर वो पाम से अटैक करती है तो वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है, जिसकी वजह से हमारा योन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो योन के पीछे गिरने के साथ इसी के साथ मिस बेक बड़ी तेजी के साथ अपना पंच बनाती है, फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके करीब पहुंचती है, लेकिन हमारा योन सेम उसकी टेक्निक को कॉपी करते हुए अपनी पाम के साथ उसके पंच को ब्लॉक करता है। तो वो उसके पंच को ब्लॉक करता है, तो इसी के साथ मिस बेक उसको पंच मारती है, वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और फिर से हमारा योन पीछे गिर जाता है। हमारा योन पीछे गिरने के बाद अब यहाँ पर उसकी तरफ देखता है तो वो उसे कहती है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा अजीब हो, तुमने यहाँ पर मेरी टेक्निक को कॉपी तो कर लिया लेकिन तुम उसे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जबकि हमारा योन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर पंचेस वाली कॉम्पैक्ट स्ट्राइक्स में ही ट्रेन करती रही हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स को भी मास्टर किया हुआ है, क्योंकि एक तलवारबाज हमेशा यहाँ पर अपनी तलवार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। फाइटिंग के दौरान कई दफा उसकी तलवार गिर सकती है, तो फिर उस वक्त क्लोज कॉम्बैट में उसे यहाँ पर अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर पंचेस को यूज करना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते हैं हम लोग दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं, फिर अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट सकते हैं। इस बेक जो होती है उसे वहां पर अपनी टेक्निक के बारे में बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी की पावर को अपनी फिस्ट के अंदर लेकर आती हूँ, जिसकी वजह से मैं ज्यादा पावर अपने पंचेस के अंदर दे सकती हूँ और एक दमदार पंच के साथ अटैक कर सकती हूँ। जबकि हमारा योन वहां पर सामने खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। फिर साथ ही उसे कहता है कि मिस बेक मुझे एक बात तो बताओ। तो उसे कहती है हाँ पूछो क्या पूछना चाहते हो। योन उसे कहता है कि मैं बचपन से ही यहाँ पर की पावर को महसूस कर सकता हूँ, यानी कि मैं की पावर से कुछ ज्यादा सेंसिटिव हूँ और मैं यहाँ पर नोटिस कर सकता हूँ तुम्हारी की सर्कुलेशन के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो हमारा योन जब उससे इतनी बात करता है इसी के साथ ही मिस बेक जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे कह सकते हो। तो योन उसे यहाँ पर सारी डिटेल बताता है कि तुम्हारी स्ट्राइक्स के अंदर कुछ कमी थी। अगर तुम यहाँ पर पंचेस को यूज कर रही हो, तुम आउटर पंचेस यानी कि तुम यहाँ पर कॉम्पैक्ट स्ट्राइक के लिए अटैक करती हो ताकि उसे फिजिकल डैमेज दिया जा सके, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी की पावर के साथ जब तुम अटैक करती हो तुम्हें यहाँ पर इनर पंच मारना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर तुम्हारी की एंटर हो और उसे इंटरनली जख्मी करे। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनूंगी और मुझे यहाँ पर इस बारे में पता चलेगा। मुझे पहले से सबके बारे में पता है, हालांकि उसे यहाँ पर इस सबके बारे में पहले पता नहीं था और वो उसके सामने क्योंकि एक सीनियर है तो उसके सामने इसी वजह से इस तरह की बात करती है। तुम्हारा योन वहां पर सोच रहा था कि इसका मतलब यह है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं की, चलो कोई बात नहीं। और साथ ही वो योन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी साफ महसूस हुई थी जब तुमने मेरे पर अटैक किया था, तुम्हारी एनर्जी मेरी बॉडी के आर पार हुई थी। इसका मतलब यह है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर फिजिकल डैमेज की बजाय इंटरनल इंजरीज दे सकती हो। साथ ही हमारा योन जो था मिस बेक से माफी मांगता और कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है कि मुझे आपके सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये आपकी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है और आपको खुद यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में जो कुछ भी सोचना है वो सोचना चाहिए और मुझे अपनी बातों को अपने तक रखना चाहिए था। तो इसी के साथ ही मिस बेक उसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो उसे
बाय बोलने के बाद वहां से चली जाती है, जबकि हमारा जियोन अभी भी उसकी टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन रूम के अंदर का दिखाते हैं, जहां पर हमारी मिस बेक जो होती है वो कमांडर जिनमा के पास जाती है और जाकर उन्हें कंप्लेन करती है कि उस लड़के ने जहां पर मेरी कल्टीवेशन टेक्निक को अंदर से कैसे देख लिया, उसे कैसे पता चला कि मैं ये वाली टेक्निक किस तरह से परफॉर्म कर रही हूँ, यहाँ तक कि उसने इसके अंदर गलती भी निकाल दी है। तो जिनमा उसे कहते हैं कि मैं जहां पर तुम्हें गलत नहीं कहूंगा, लेकिन वो लड़का मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स के साथ कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। तो मिस बेक कहती है अब इस बात का क्या मतलब है, तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसने तुम्हारी टेक्निक को कॉपी कर लिया होगा और साथ ही उसको टेम्पर कर दिया होगा, क्या ऐसी बात है? तो मिस बेक कहती है जी ऐसी बात है, उसने मेरी टेक्निक को कॉपी भी किया और साथ ही उसे टेम्पर करने के बारे में मुझे मशवरे दे रहा था। तो इसी के साथ जिनमा उसे कहते हैं कि क्या तुमने कभी मार्शल सेजेस के बारे में सुना है? एक मार्शल सेज लाखों करोड़ों सालों में एक बार पैदा होता है और ऐसे मार्शल सेज जो होते हैं वो किसी की टेक्निक को देखकर उसके अंदर कमियां ढूंढ लेते हैं और साथ ही उनको इंप्रूव करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए उसका मेथड बता देते हैं। ये लड़का यानी कि हमारा जियोन उन लोगों में से एक है, उन मार्शल सेजेस में से एक है। तो मिस बेक कहती है कि कमांडर जिनमा क्या आपको वाकई में लगता है कि ये लड़का इतना ज्यादा गिफ्टेड है? तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है, मुझे इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि यह लड़का फ्यूचर में हमारे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का लीडर भी बन सकता है। यहाँ पर उन लोगों के बारे में तो नहीं कह सकता जिन लोगों ने उसे ये सब कुछ करते हुए नहीं देखा। फिर साथ ही वो उसे कहती है अब जबकि तुम यहाँ पर उस लड़के की एडवाइस को नहीं मान रही, तुम्हें लगता है कि वो एक नॉविस है और व्हाइट रोब में है, इसका मतलब यह है कि वो लड़का जो अब तुम्हारे सामने बस बकवास कर रहा था, लेकिन असल में उसने तुम्हें जो मशवरा दिया है तुम्हें उस मशवरे को लेना चाहिए। यानी कि अगर वो तुम्हें मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव करने के बारे में कुछ बताता है तो तुम्हें जाकर उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, वो तुम्हें जरूर बताए। तो मिस बेक कहते हैं कि आपको लगता है कि उसकी मदद से मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को कंप्लीट कर सकती हूँ? तो मास्टर जिनमा उसे कहते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, मैं यहाँ पर तुम्हें जितना सिखा सकता था मैंने तुम्हें उतना सिखा दिया, इसके अलावा मेरे पास तुम्हें सिखाने को कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि एक समझदार लड़की बनो और जाकर जियोन से बात करो, वो तुम्हें यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तुम्हें इस बात में शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है कि वो लड़का यानी कि वो तुमसे कमजोर है या फिर तुमसे लो रैंक है, क्योंकि एक दिन वो लड़का तुम्हारी इस यूनिट का कमांडर बन जाएगा, यानी कि मेरी जगह के ऊपर इस यूनिट का कमांडर बनेगा और तुम्हें उस लड़के को अपना कमांडर कहना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद मिस बेक और भी हैरान होती है। तो इसी के साथ ही जिनमा उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया था एक खास काम के लिए, क्योंकि एक छोटा सा मिशन आ गया, उस मिशन को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ वहां पर जियोन को भी भेजने वाला हूं। मैं 4 लोगों की टीम को वहां पर भेजूंगा जहां पर तुम उसके ऊपर नजर रख सकती हो और देख सकती हो कि तुम्हारा फ्यूचर कमांडर यूनिट कमांडर आखिर किस किस्म का इंसान है और क्या कुछ कर सकता है। तुम्हें वहां पर जाकर उस मिशन के दौरान उसकी हर एक चीज के ऊपर नजर रखनी है और देखना है कि वो फैसला किस तरह से करता है, वो किस तरह से अपने आप को साबित करता है, किस तरह से फाइट करता है, ये सब कुछ तुम देख सकती हो। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ 5 साल, अगर उस लड़के को 5 साल दिए गए तो वो मेरी गद्दी के ऊपर आकर बैठ जाएगा और मुझे रिप्लेस कर देगा। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि 4 लोग यहाँ पर इस मिशन के ऊपर चल पड़ते हैं। तो हमारा जियोन और चंग भी इसके इन लोगों के साथ होते हैं, चियोंग मियोंग और साथ में मिस बेक होती है। तो ये 4 लोग जो होते हैं इस मिशन के ऊपर निकल पड़ते हैं और मिस बेक जो होती है अभी भी यहाँ पर कमांडर जिनमा की बातें सोच रही होती है और कहती है अब जबकि हम लोग यहाँ पर इस मिशन के लिए निकल पड़े हैं, तो जैसा कि जिनमा ने कहा था कि मुझे इस लड़के के कैरेक्टर को जज करना है, देखती हूँ कि क्या वाकई में 5 साल के बाद ये लड़का हमारा कमांडर बनने के लायक है या नहीं। जहाँ पर हमारी एपिसोड 14 का एंड होगा।